श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक छोटी प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उनके सभी कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर दूर हो जाए। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर प्रकट करें। आपकी ये छोटी सी भक्ति इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे बीजू भक्ताना चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब चलिए बिना किसी विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें धीरे धीरे खुद से टूटने देते हैं। कभी अहंकार के कारण, कभी दर्द के कारण और कभी इस वजह से कि हम बोल नहीं पाते जो बोलना चाहिए और चुप नहीं रह पाते जहाँ चुप रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ बोलने से रिश्ता टूटे और चुप रहने से बच जाए, वहाँ चुप रह जाना ही बुद्धि है। बहुत लोग रिश्तों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे हर बात का जवाब देना जरूरी समझते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जवाब से नहीं, समझ से चलते हैं। कभी कभी सामने वाले की गलती नहीं होती, वह बस थका हुआ होता है। कभी दर्द में होता है, कभी परिस्थिति उसे कठोर बना देती है और हम समझ लेते हैं वह बदल गया। लेकिन सच यही है, लोग बदलते कम हैं, उनकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, किसी के व्यवहार का कारण खोजो, व्यवहार पर फैसला मत करो, क्योंकि रिश्ते छोटे छोटे कारणों से टूट जाते हैं। क्योंकि हम बड़े बड़े अहंकार को पकड़े रहते हैं और अहंकार वही तोड़ता है जिसे प्यार जुड़ता है। कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में सबसे बड़ा विजेता वही है जो पहले माफ़ करना सीख लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं कि सामने वाला माफ़ी मांगे, सामने वाला सुधरे, सामने वाला लौटे। हम भूल जाते हैं कि प्रेम रास्ता खुद बनाता है, रुकता नहीं। यदि रिश्ते को बचाना है तो पहला कदम आपको ही उठाना पड़ता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो पहले झुकता है वही महान बनता है, वही समझदार होता है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हर रिश्ता आसान नहीं होता, हर रिश्ता वैसे नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, लेकिन हर रिश्ता संभाला जा सकता है अगर आपकी नीयत साफ है और दिल में प्यार है। कभी किसी का मूड देखकर अपने शब्दों को रोक लेना भी रिश्ता बचाने की कला है। कभी किसी की गलत बात को थोड़ा नज़रअंदाज कर देना भी रिश्ता निभाने की समझ है। कभी किसी की कड़वी बात के पीछे छुपा दर्द पहचान लेना भी रिश्ता संवारने का हुनर है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात दिल पर लेता है वह सबसे ज़्यादा रिश्ते खोता है, क्योंकि रिश्ते दिल में नहीं समझ से चलते हैं और समझ वही देता है जो अपने मन को शांत रखता है। कभी आपको लगेगा कि सामने वाला बदल गया, लेकिन सत्य ये है वह खुद अंदर की लड़ाइयों में उलझा है। आप इसे खोना नहीं चाहते, लेकिन वह खुद को बचाने में लगा है। कृष्ण हमें यही तो सिखाते हैं, हर व्यक्ति अपने दर्द से अपनी क्षमता के अनुसार लड़ता है। रिश्तों को बचाने के लिए बस 3 चीज़ें चाहिए: धैर्य, संवाद और सम्मान। धैर्य इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति अपने लय में समझता है। संवाद इसलिए क्योंकि गलतफहमियां चुप्पी से पनपती हैं।
सम्मान का रिश्ता खाली शरीर जैसा है जिसमें जीवन नहीं होता। कभी किसी की ऊंची आवाज़ का मतलब गुस्सा नहीं होता, वह असुरक्षा भी हो सकती है। कभी किसी की चुप्पी नाराजगी नहीं होती, वह डर भी हो सकती है। कहीं आप भी छोड़ न दें। कृष्ण कहते हैं रिश्तों में अनुमान लगाओ, पूछ लो, क्योंकि अनुमान रिश्ते तोड़ते हैं, संवाद रिश्ते जोड़ते हैं। कभी आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से रिश्ता शुरू होता है। जब आप छोड़ने की जगह समझने का प्रयास करते हैं। हम अक्सर यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि सामने वाले ने हमें बदल दिया, लेकिन कृष्ण कहते हैं किसी के बदलने से तुम अपना प्रेम मत बदलो। रिश्ते में हारता वही है जो जीतने की कोशिश करता है, जीतता वही है जो निभाने की कोशिश करता है। कभी रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों की ही साबित करने में लगे होते हैं कि मैं सही हूँ। पर कुछ कृष्ण कहते हैं रिश्ता सही होने से नहीं, सही रहने से बनता है। अगर आज आपके पास किसी अपने से दूरी है तो उससे नाराज न हो। शायद वह भी आपके जैसे ही किसी दर्द से गुजर रहा हो। कभी किसी को प्यार देकर वापसी की उम्मीद मत करो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी सौदा नहीं करता। रिश्ते तब तक नहीं टूटते जब तक एक दिल थक न जाए और दूसरा समझ ना पाए। अगर दोनों समझ जाएं कि हम एक दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कोई गलतफहमी, कोई बहस, कोई दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती। कृष्ण कहते हैं दो दिलों को जोड़ना आसान नहीं, लेकिन जोड़े रखना कला है। और यह कला हर उस व्यक्ति में होती है जो अपने अहंकार को अपने प्यार से छोटा मानता है। कभी एक शब्द रिश्ता बना देता है और कभी एक शब्द उसे तोड़ देता है। इसलिए कृष्ण सिखाते हैं बोलो तो मीठा, थोड़ा सोचकर। कभी कभी हमें रिश्तों में थोड़ा कम बोलना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा महसूस करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते सुनने से नहीं महसूस करने से चलते हैं। अगर आप किसी को सच में होना नहीं चाहते तो उसकी छोटी छोटी बातों का मन में हिसाब मत रखिए। दिल हिसाब से नहीं निभाने से चलता है। कृष्ण कहते हैं जो प्रेम देता है तो कभी खाली नहीं लौटता। आज तो नाराज हैं, वे आपकी एक मुस्कान से भी पिघल सकते हैं। वे पहले आपकी तरफ से होनी चाहिए। कभी किसी पर गुस्सा आए तो 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि 1 मिनट की चुप्पी कई सालों का रिश्ता बचा सकती है। कभी किसी का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लीजिए, शायद वही आपके टूटते रिश्ते का सबसे बड़ा इलाज हो। कभी किसी को यह बताना पड़ता है कि वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब लोग बिना कहे नहीं समझते। कभी किसी के कह देने से मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, ये 4 शब्द सबसे गहरी टूटन भी जोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं रिश्ता वहाँ बचता है जहाँ दिल छोटा नहीं होता और प्यार बड़ा होता है। अगर आपके जीवन में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसे खोना आप नहीं चाहते, तो उसके साथ थोड़ी और नरमी रखिए, थोड़ी और मुस्कान, थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और प्रेम, क्योंकि रिश्ता चाहे कितने भी पुराना हो जाए, उसको टूटने का दर्द हमेशा नया ही लगता है। मित्रों, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो एक बात याद रखिए, रिश्ते वक्त से नहीं व्यवहार से चलते हैं, प्यार से नहीं सम्मान से टिकते हैं, वादों से नहीं विश्वास से बढ़ते हैं। और जिनकी नीयत सच्ची हो उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता, किसी भी परिस्थिति में नहीं। रिश्ता टूटने की असली वजह गलतियाँ नहीं होती, हमने उसे बचाने की कोशिश ही नहीं की, यही दिल तोड़ देती है। कृष्ण कहते हैं जहाँ कोशिश बंद हो जाए वही रिश्ता मर जाता है।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जब भी प्यार में कभी बुरा वक्त आए तो सामने वाला साथ ना छोड़े बल्कि उसके साथ खड़ा रहे। यही असली प्यार की पहचान होती है।